हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद के पुराने शहर में सईद बावजीर नामी सोशल वर्कर का कत्ल। हैदराबाद के पुराने शहर में कल रात कत्ल की सनसनीखेज वारदात पेश आई। बारकस से ताल्लुक रखने वाले शेख सईद बावजीर नामी सोशल वर्कर का किसी ने कल रात बंदलागुड़ा पुलिस स्टेशन के हुदूद में कत्ल कर दिया। मकतूल के भाई शेख उमर बावजीर ने इस बात की तस्दीक की है। जराये के मुताबिक बंदलागुड़ा मेन रोड पर वाक़े एक दफ्तर में यह वारदात पेश आई। हमलावरों ने मोहलिक हथियारों से बावजीर पर हमला करके उनका कत्ल कर दिया। इत्तला मिलते ही पुलिस की भारी जमीयत वहां पहुंच गई और नाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल के मुर्दाखाना मुंतकिल कर दिया गया। शुबा किया जाता है कि मनसूबाबंद तरीके से यह वारदात अंजाम दी गई। तेलंगाना के कोरटला टाउन में बीआरएस लीडर लक्ष्मी राजम के सनसनीखेज कत्ल में 9 अफराद गिरफ्तार। ताजरीन में दहशत पैदा करने किया गया था कत्ल। तेलंगाना के कोरटला टाउन में गुज़िश्ता मंगल को कारगिल चौरस्ते पर दिन दहाड़े पेश आए बीआरएस लीडर लक्ष्मी राजम के सनसनीखेज कत्ल में पुलिस ने 9 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। जगत्याल जिले के एसपी भास्कर ने आज कोरटला पुलिस स्टेशन में मुलजिमीन को मीडिया के सामने पेश करते हुए लक्ष्मी राजम के कत्ल की तफसीलात बताई। उन्होंने कहा कि कत्ल का अहम मुलजिम विंताला नागाराजू है, जो अपने भाई विंताला तिरुपति और दीगर 7 अफराद के साथ मिलकर कोरटला टाउन और इसके तरफ के इलाकों में रियल इस्टेट का कारोबार करने वालों का कत्ल करते हुए ताजिरीन में दहशत पैदा करने का मंसूबा बनाया था, ताकि उनकी दहशत और खौफ कोरटला में छा जाए और वो किसी भी मामले को अंजाम देते हुए आसानी से पैसे कमा सके। रियल इस्टेट के ताजिरीन में दहशत पैदा करने के लिए सबसे पहले बीआरएस लीडर लक्ष्मी राजम कत्ल का मंसूबा बनाया गया और अपने प्लान के मुताबिक दिन दहाड़े उनका कत्ल कर दिया। जिले एसपी भास्कर ने बताया कि 9 मुलजिमीन को एक कार में फरार होते हुए पकड़ा गया। इनके पास से 5 चाकू, 4 मोटरसाइकिल, 8 सेलफोन और एक कार बरामद कर ली गई। हैदराबाद का शमसी तवानाई से चलने वाला साइकिलिंग ट्रैक सितंबर में इफ्तिताह के लिए तैयार। म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड अर्बन डेवलपमेंट महकमे के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी अरविंद कुमार के मुताबिक हैदराबाद के आउटर रिंग रोड के करीब वाक़े एक पायदार 16 रूफ साइकिलिंग ट्रैक तरक्की के आखिरी मराहिल में है। ओहदेदार ने जुमे को इस मंसूबे का मुआयना किया और ये ऐलान किया कि यह प्रोजेक्ट सितंबर के पहले हफ्ते में इफ्तिताह के लिए तैयार है। वोटर लिस्ट में नामों की जांच करने अवाम से अपील। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर और कमिश्नर जेएचएमसी रोनाल्ड दास ने अवाम से अपील की कि वो वोटर लिस्ट में अपने नामों और दीगर तफसीलात की जांच कर लें। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से वोटर लिस्ट को खतियत देने से पहले जांच मुकम्मल कर ले, ताकि फहरिस्त में दुरुस्त मालूमात शामिल हों। रोनाल्ड दास ने कहा कि असम्बली के मुजव्वज़ा इलेक्शन के लिए नक़ाइद से पाक फहरिस्त राय दहिंदगान यानी वोटर लिस्ट की तैयारी का काम जारी है। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने रियासत भर में वोटर लिस्ट पर नजरसानी की दूसरी खुसूसी मुहिम शुरू की है, जिसके तहत नामों में किसी भी गलती या मकान नंबर, तारीख पैदाइश, मोबाइल नंबर और फोटो में किसी भी खामी या गलती को दुरुस्त किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर ऑनलाइन जांच की जा सकती है। वोट हेल्पलाइन ऐप के जरिए भी ये सहूलत हासिल है। उन्होंने कहा कि हेल्पलाइन नंबर 1950 से रब्त कायम करते हुए तफसीलात हासिल की जा सकती है। तेलंगाना असेंबली के इलेक्शन जारी साल के अवाखिर में मुकर्रर है। हैदराबाद में कत्ल के बाद खातून की नाश को जला दिया गया, इस्मत रेजी का भी शुबा। हैदराबाद के शमशाबाद इलाके में एक खातून का बेदर्दी से कत्ल करने के बाद नाश को जला दिया गया, इस्मत रेजी का भी शुबा किया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक शमशाबाद में साई इनक्लेव के करीब एक खातून की नाश जली हुई हालत में पाई गई। मुकामी अफराद की इत्तला पर पुलिस वहां पहुंची। खातून की उम्र 30 से 35 साल के दरमियान बताई जा रही है। शुबा किया जाता है कि खातून का इस्मत रेजी के बाद कत्ल कर दिया गया और नाश को नाकाबिल शनाख्त बनाने की गर्ज से पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई। आरजीआई पुलिस करीब में नस्ब सीसीटीवी कैमरों का जायजा ले रही है, ताकि हक़ाइक़ का पता चल सके। एयरपोर्ट पर मुसाफिरीन को विदा करने वालों की तादाद पर पाबंदी, नारायण रेड्डी डीसीपी ने कहा। शमशाबाद डीसीपी नारायण रेड्डी ने शमशाबाद एयरपोर्ट का दौरा करते हुए बैरून मुमालिक तालीम हासिल करने के लिए रवाना होने वाले तलबा और उनके वालिदैन और दोस्त अहबाब से मुलाकात की। इस मौके पर डीसीपी ने कहा कि तलबा को रुख्सत करने के लिए एक तालिब इल्म के साथ 30 से 70 अफराद एयरपोर्ट पर पहुंच रहे हैं, जिससे कई मसाइल जैसे ट्रैफिक जाम का मसला पैदा हो गया। रैंप पर गाड़ी को सिर्फ 90 सेकंड रोकने की इजाजत है। रैंप पर गाड़ियां ज्यादा तादाद में आने से मुसाफिरीन को भी मुश्किलात हो रही है और मुकामी पुलिस, CISF और दीगर अमले को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि शमशाबाद एयरपोर्ट से रोजाना 70,000 अफराद की आमदोरफ्त है, जिसमें 55,000 डोमेस्टिक और 15,000 इंटरनेशनल मुसाफिरीन शामिल हैं। शमशाबाद डीसीपी ने अवाम से अपील की कि मुल्क की यौम आज़ादी के मौके पर 10 से 20 अगस्त तक एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट है, जिसकी वजह से एयरपोर्ट के अंदरूनी हिस्से में सिर्फ मुसाफिरों को ही इजाजत होगी। उन्होंने कहा कि तालिब इल्म के साथ सिर्फ वालिदैन ही आएँ, ताकि तालिब इल्म को भी सहूलत हो सके। इस मौके पर एडिशनल डीसीपी राम कुमार, ACP रामचंद्र राव, इंस्पेक्टर श्रीनिवास और स्टाफ मौजूद थे।
100% सब्सिडी स्कीम, ज्यादा से ज्यादा अखिलियतों को फायदा पहुंचाने का फैसला। तेलंगाना अखिलियती मालियाती कॉर्पोरेशन की बेशतर स्कीमात के सिलसिले में सेक्रेटेरिएट में जायजा इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की जानिब से किए गए ऐलान के मुताबिक 100% सब्सिडी के साथ 1 लाख रुपए तक की माली इमदाद के प्रोग्राम पर अमलावरी के लिए तमाम मुनासिब इक़दाम करने के सिलसिले में तबादला ख्याल किया गया। 16 अगस्त से 10,000 मुंतखब इस्तिफादा कुनंदगान को 1 लाख रुपए के चेक्स की तकसीम का अमल पहले मरहले में शुरू होगा। केसीआर खानदान के असासाजात में गैर मामूली इजाफा, बंडी संजय ने कहा। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय ने चैलेंज किया कि तेलंगाना में ज़राई शोबे को 24 घंटे बरक़ी सरबराही साबित की जाए तो वो इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। लोकसभा में तहरीक अदम एतमाद पर मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए बंडी संजय ने कांग्रेस और बीआरएस को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद क्यों पेश की गई, इस बारे में अपोजिशन का मौक़िफ़ वाज़ेह नहीं है। अपोजिशन कायदीन के रवैये पर सारी दुनिया हंस रही है। उन्होंने राहुल गांधी की जानिब से ऐवान में फ्लाइंग किस को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि इस तरह की हरकतों से कायदे अपोजिशन अवाम में मजाक का मौजू बन चुके हैं। राहुल गांधी कभी गले लग जाते हैं तो कभी आंख मारते हैं। उनका ये रवैया मुसीका खैस है। उन्होंने कहा कि अवाम की खिदमत करने वाली हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद को अवाम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी, केजरीवाल, नीतीश कुमार और केसीआर से कुछ नहीं होगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में एनडीए हुकूमत एक ताकतवर भारत की तैयारी की जिद्दोजहद कर रही है। कॉलेज की पार्टी में डांस करते हुए 17 साल लड़की की मौत, तेलंगाना के करीमनगर जिले में वाक़या। कॉलेज के फ्रेशर्स पार्टी में स्टेज पर डांस करते हुए इंटरमीडिएट की तालिबा फौत हो गई। यह अफसोसनाक वाक़या तेलंगाना के करीमनगर जिले के गंगाधरा मंडल के मॉडल स्कूल एंड कॉलेज में उस वक्त पेश आया जब इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर की तालिबा प्रदीप्ति स्टेज पर डांस करते हुए अचानक चकराकर गिर पड़ी। तालिबा को फौरी तौर पर गंगाधरा अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी हालत खराब होने पर डॉक्टरों ने उसे करीमनगर अस्पताल ले जाने का मशवरा दिया। तालिबा को करीमनगर मुंतकिल करने के अमल के दरमियान ही इसकी मौत हो गई। मुकामी लोगों ने बताया कि गंगाधरा मंडल के वेंकटारूपल्ली गांव के अंजैया की बेटी प्रदीप्ति कुछ दिनों से बीमार थी। तालिबा की उम्र 17 साल बताई गई। बीजेपी रुकने पार्लियामेंट अरविंद का ताक़ुब करते हुए शिकस्त देने बीआरएस रुकने काउंसिल के कविता का चैलेंज। निजामाबाद में एक आईटी टावर का क़याम अमल में लाते हुए दही इलाकों के नौजवानों को आईटी में मुलाजिमतें फराहम की जा रही है, जो एक बहुत बड़ी बात है। इन ख्यालात का इज़हार रुकने तेलंगाना कानून-साज़ काउंसिल के कविता ने आज टीआरएस एलपी में मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में तमाम शोबों में तरक्की हो रही है और इसी के हिस्से के तौर पर जिले निजामाबाद में कई तरक्याती प्रोग्राम्स का आगाज़ किया गया। बीआरएस कायद ने कहा कि वज़ीर आईटी केटीआर ने बेरोजगार नौजवानों को रोजगार फराहम करने के लिए निजामाबाद में आईटी हब का इफ्तिताह अमल में लाया। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला केसीआर की क़यादत वाली बीआरएस हुकूमत ने तश्कील तेलंगाना के बाद से सबसे ज्यादा फंड जिले निजामाबाद को फराहम किया है। कविता ने कहा कि जिस दिन आईटी हब का आगाज हुआ, हमने नौकरियां फराहम करने के लिए फौलादी अज़्म के साथ कोशिशें की और अच्छी कंपनियां लाई और नौकरियां फराहम की। उन्होंने कहा कि निजामाबाद के आईटी हब को वसअत दी जाएगी और बड़े पैमाने पर मुलाजिमतें फराहम की जाएंगी। बीआरएस रुकन कानून-साज़ काउंसिल के कविता ने निजामाबाद के बीजेपी के रुकने पार्लियामान धर्मपुरी अरविंद को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। कविता ने खबरदार किया है कि अरविंद जहां से भी मुकाबला करेंगे वो उनका ताक़ुब करते हुए उन्हें शिकस्त देंगी। उन्होंने कहा कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी, निजामाबाद पार्लियामेंट आऊंगी, मैं जरूर कामयाबी हासिल करूंगी। उन्होंने जज्बाती अंदाज में कहा कि निजामाबाद मेरा ही है। कविता ने तनकीद करते हुए बताया कि अरविंद एक जानिब अवाम को और दूसरी जानिब उनकी अपनी ही पार्टी के लीडरान को धोखा देने के आदी बन गए हैं। तेलंगाना के कई इलाकों में दर्जे हरारत में बतदरीज इजाफा। तेलंगाना के कई इलाकों में दर्जे हरारत में बतदरीज इजाफा दर्ज किया जा रहा है। चंद दिन पहले तक रियासत के तमाम अजला में बारिश थी, ताहम अब दर्जे हरारत में इजाफे से शहरियों को परेशानी का सामना है। महकमा मौसमियात ने पेशकाशी की है कि यह सूरत हाल 20 अगस्त तक खत्म हो जाएगी। महकमे ने कहा कि बारिश कम हो रही है और गर्मी में इजाफा हुआ है। डॉक्टरों ने मशवरा दिया कि एहतियात करनी चाहिए क्योंकि दर्जे हरारत 31 डिग्री से ज्यादा हो गया है। महकमे ने कहा कि गर्म हवाओं के बावजूद कई अजला में हल्की बारिश का इम्कान है। शदीद गर्मी की वजह से कई अफराद दर्द सर, बुखार, खांसी और नज़ला जुकाम का शिकार हैं। डबल बेडरूम मकानात, हाईकोर्ट में हुकूमत की रिपोर्ट। डबल बेडरूम मकानात इस्तिफादा कुनंदगान को अलॉट न करने का इल्ज़ाम लगाते हुए बीजेपी के कायद इंदिरा सेन रेड्डी की जानिब से दाखिल करदा दरख्वास्त की समाअत तेलंगाना हाईकोर्ट ने की है। उन्होंने ये दरख्वास्त 2021 में दायर की थी। इसकी समाअत के मौके पर रियासती हुकूमत ने रिपोर्ट पेश की, जिसमें कहा गया है कि रियासत भर में 1,43,544 डबल बेडरूम मकानात की तामीर का काम मुकम्मल कर लिया गया है। रिपोर्ट में निशानदही करते हुए कहा गया है कि 65,538 मकानात इस्तिफादा कुनंदगान को अलॉट किए गए हैं। जेएचएमसी के हुदूद में 65,458 मकानात मरहलेवार तौर पर हुकूमत अलॉट करेगी। जेएचएमसी के हुदूद में सितंबर के पहले हफ्ते तक 12,275 मकानात अलॉट किए जाएंगे। 6वें मरहले में जेएचएमसी हुदूद में डबल बेडरूम मकानात का अलॉटमेंट किया जाएगा। नवंबर के पहले हफ्ते तक मकानात इस्तिफादा कुनंदगान के हवाले कर दिए जाएंगे। मकानात की तामीर की पेशरफ्त पर रिपोर्ट पेश करने के लिए सरकारी वकील ने मज़ीद वक्त देने की ख्वाहिश की, जिस पर इस मामले की समाअत हाईकोर्ट ने 3 हफ्तों तक के लिए मुलतवी कर दी।
टमाटर की कीमत में बतदरीज कमी। टमाटर की कीमत में बतदरीज कमी देखी जा रही है। रियासत आंध्र प्रदेश की मदनपल्ली मार्केट में गुज़िश्ता 5 दिनों से टमाटर की कीमत में मुसलसल कमी आ रही है। कल तक मार्केट को 3 टन टमाटर लाए जा रहे थे, जबकि जुमे के दिन किसान 400 टन टमाटर लेकर मार्केट पहुंचे, जिसके बाद ए ग्रेड टमाटर की कीमत फी किलो 30 से 40 रुपए, बी ग्रेड टमाटर की कीमत फी किलो 21 रुपए से 28 रुपए तक पहुंच गई है। मदनपल्ली मार्केट यार्ड के सेक्रेटरी अभिलाष ने बताया कि टमाटर फी किलो 26 रुपए से 37 रुपए किलो खरीदा जा रहा है और इसके बाद इसकी फरोख्त अमल में आ रही है। जुमेरात को मदनपल्ली की मार्केट में ए ग्रेड टमाटर की कीमत फी किलो 50 रुपए से 64 रुपए, बी ग्रेड टमाटर की कीमत फी किलो 36 रुपए से 48 रुपए देखी गई थी। इस वक्त अनंतपुर जिले के साथ साथ कर्नाटका के कोलार के इलाकों से भी टमाटर की दरामद में इजाफा हो गया है, जिसकी वजह से इम्कान है कि टमाटर की कीमत में आने वाले दिनों में मजीद कमी होगी। हैदराबाद में भी इसका असर देखा जा रहा है। छोटे ताजरीन की जानिब से 80 रुपए या 60 रुपए किलो टमाटर फरोख्त किए जा रहे हैं। शहर हैदराबाद को अतराफ व किनाफ के इलाकों या पड़ोसी रियासतों से टमाटर दरामद करके फरोख्त किया जाता है। खास तौर पर आंध्र प्रदेश में टमाटर की कीमत में कमी का असर हैदराबाद और तेलंगाना में पड़ सकता है। व्हाट्सएप स्क्रीन शेयर करने का फीचर मुतारिफ। मकबूल मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप ने सार्फिन के लिए स्क्रीन शेयर करने का ज़बरदस्त फीचर मुतारिफ करा दिया है। स्क्रीन शेयरिंग फीचर का ऐलान मीटा के CEO मार्क जुकरबर्ग ने अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम चैनल के जरिए किया। इस फीचर के जरिए वीडियो कॉल पर एक सारिफ दूसरे को बासानी दस्तावेजात, तस्वीर, यहाँ तक कि शॉपिंग कार्ड, बमा, कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर सकेगा। फीचर को आजमाइश के लिए मई में बीटा सारिफिन के लिए पेश किया गया था, जिसमें स्क्रीन पर शेयर पर क्लिक करते ही स्क्रीन दूसरे को शेयर की जा सकती थी। व्हाट्सएप के मुताबिक अब यह फीचर एंड्रॉइड, iOS और विंडो डेस्कटॉप सारिफिन के लिए लाया जा रहा है, जो जल्दी दस्तयाब होगा और सारिफिन इससे फायदा उठाएंगे। ख्याल रहे कि स्क्रीन शेयर का फीचर गूगल मीट, डिस्कॉर्ड, जूम वगैरह से मुतासिर होकर लाया गया है। हिंदुस्तान के फौजदारी कवानीन में बड़ी तब्दीली। IPC CRPC की जगह नए कवानीन। गद्दारी का कानून मनसूख। हुजूमी तशद्दुद पर 7 साल कैद। हुकूमत हिंद ने मुल्क में अंग्रेजों के दौर के कवानीन को खत्म करते हुए नए कवानीन को मुतारिफ करने का फैसला किया है। इसी के एक हिस्से के तौर पर नरेंद्र मोदी हुकूमत ने मुल्क के मौजूदा कवानीन IPC CRPC और एविडेंस एक्ट के बजाय 3 नए कवानीन तैयार किए हैं। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज लोकसभा में 3 नए बिल पेश किए। IPC CRPC और एविडेंस एक्ट की जगह नए बिल मुतारिफ कराए गए हैं। उन्होंने कायमा कमेटी को इन बिलों पर मजीद बहस करने की सिफारिश की। अमित शाह ने पार्लियामेंट में बिल पेश करने के बाद ऐलान किया कि IPC की जगह इंडियन सिविल प्रोटेक्शन कोड, CRPC के बजाय इंडियन लॉ कोड और एविडेंस एक्ट की जगह इंडियन एविडेंस एक्ट लाया जाएगा। इसके अलावा फौजदारी तरीक़ेकार में 313 तब्दीलियां की गई। अब से खवातीन के खिलाफ इस्मत दरी के मामलों में सजाए मौत, पुलिस की तलाशी में वीडियो रिकॉर्डिंग लाजमी, हुजूमी हमलों के लिए 7 साल कैद, इज्तिमाई इस्मत दरी के लिए 20 साल कैद और कहीं से भी EFSIR के इंदराज का इम्कान बनाया गया है। अमित शाह ने कहा कि हमने गद्दारी के कानून को मनसूख कर दिया है। ये तब्दीलियां मुकदमात के जल्द हल के लिए की जा रही है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी लीडर का सरेआम फायरिंग करके कत्ल। रियासत उत्तर प्रदेश में बीजेपी के एक लीडर को सरेआम फायरिंग करके हलाक कर दिया गया। ये वाक़या जुमेरात की शाम पेश आया। ज़राए के मुताबिक मुरादाबाद इलाके में बीजेपी लीडर अनुज चौधरी अपने भाई के साथ वॉकिंग कर रहे थे कि इसी दौरान चेहरे पर मास्क लगाए हुए 3 हमलावर मोटरसाइकिल पर वहां पहुंचे और बीजेपी लीडर पर पीछे से फायरिंग कर दी। बीजेपी लीडर गोली लगते ही नीचे गिर पड़े। इन पर मजीद 2 राउंड फायर किए गए। जख्मी हालत में बीजेपी लीडर को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहाँ डॉक्टर्स ने उन्हें मुर्दा करार दिया। फायरिंग के इस वाक़े के मनाजिर CCTV में कैद हो गए हैं। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए 5 खुसूसी टीमें तश्कील दी गई है। कत्ल की वजह फौरी पता नहीं चल सकी, जबकि मकतूल बीजेपी लीडर के अरकान खानदान ने इसे सियासी कत्ल करार दिया है। उत्तर प्रदेश की सियासत में सरगर्म अनुज चौधरी ने साबिक में सुंबुल पुलिस स्टेशन में अपनी जान को खतरा लाहक होने की शिकायत दर्ज करवाई थी। बादशाह उन्हें सिक्योरिटी फराहम की गई थी। मुखालिफिन से मामला फहमी के बाद उन्होंने सिक्योरिटी वापस कर दी थी। सुबह सुबह हिंदुस्तान के इन इलाकों में आया जल्जला। हिंदुस्तान के अंडमान और निकोबार जज़ायर में आज सुबह जल्जले के झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर जल्जले की शिद्दत 4.3 थी। ताहम अभी तक किसी जानी या माली नुकसान की कोई खबर नहीं है। मणिपुर जल रहा है और वजीर आजम जोक सुना रहे हैं, हंस रहे हैं। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी पर की जमकर तनकीद। पार्लियामेंट का मानसून इजलास शदीद हंगामाराई के दरमियान खत्म हो गया, जिसके बाद अब कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर शदीद तनकीद की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी के साथ अधीर रंजन चौधरी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि PM ने मणिपुर पर सिर्फ 2 मिनट की बात की। पार्लियामेंट की रुकनीत की बहाली के बाद राहुल गांधी की यह पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने कहा कि 19 साल के तजुर्बे में मैंने मणिपुर में जो कुछ देखा और सुना है, पहले कभी नहीं देखा। मैंने पार्लियामेंट में कहा, मणिपुर में वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला ने भारत माता का कत्ल किया, भारत को तबाह किया। ये खाली अल्फाज नहीं है। मणिपुर में जब हमने मैती के इलाके का दौरा किया तो हमें वाज़ेह तौर पर कहा गया कि अगर हमारे सिक्योरिटी दस्ते में कोई कोकी कबीले का शख्स है तो इसे यहाँ ना लाया जाए, क्योंकि वो इस शख्स को मार डालेंगे। जब हम कोकी तबके के इलाके में गए तो हमें बताया गया कि अगर हम किसी मैती के लोगों को लेकर आए तो वो इन्हें गोली मार देंगे। राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तानी फौज इस ड्रामे को 2 दिन में रोक सकती है, लेकिन वज़ीर आज़म मणिपुर को जलाना चाहते हैं और आग बुझाना
जाना नहीं चाहते। मणिपुर तशद्दुद पर कांग्रेस के साबिक़ा सदर ने कहा कि कल पार्लियामेंट में पीएम मोदी ने तकरीबन 2 घंटे 13 मिनट तक बात की। आखिर में उन्होंने मणिपुर पर सिर्फ 2 मिनट तक बात की। मणिपुर महीनों से जल रहा है, लोग मारे जा रहे हैं, इसमें देरी हो रही है, लेकिन वजीर आजम हंस रहे थे, लतीफे सुना रहे थे, ये इनके मुवाफिक नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि जब कोई वजीर आजम बन जाता है तो वो सियासतदान नहीं रहता। तुर्किया में 5.3 शिद्दत का ज़लज़ला, लोगों ने घरों की बालकनी से छलांगे लगा दी, 23 जख्मी। तुर्किया के जुनूबी इलाके में जुमेरात की शब ज़लज़ले के शदीद झटकों से खौफ व हिरास फैल गया। रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 5.3 रिकॉर्ड की गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खौफजदा अफराद ने घरों की बालकनियों से छलांगे लगा दी। इस दौरान कम से कम 23 अफराद जख्मी हुए, कई इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। रिपोर्ट के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज बाल्तिया सूबे के शहर में था। अडियामन में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। डिजास्टर एंड इमरजेंसी मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कहा कि ज़लज़ले का मरकज येल्लुरुट में 7 किलोमीटर 4.3 मील की गहराई में था। काबिल जिक्र है कि फरवरी में इन दोनों सूबों में आने वाले तबाहकुन ज़लज़ले में 50,000 से ज़्यादा अफराद हलाक हुए थे। तुर्की के वज़ीर सेहत फरहतिन कोका ने कहा कि इमारतों को नुकसान पहुंचने से लोग जख्मी भी हुए हैं। ज़लज़ले से बचने के लिए लोगों ने इमारतों की बालकनी से छलांगे लगा दी, जिसकी वजह से कुछ लोग जख्मी भी हुए। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।